नमस्कार साथियों। अभी के इस वीडियो में हम लेसन 2 द वाइज मैन जिसका फर्स्ट पार्ट था वो उसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला दिया है रीड एंड लर्न, पढ़ो और याद करो। तो ये जो जितने भी शब्द दिए हैं इन्हें सिर्फ पढ़ के आप याद कर लोगे तो भूल ही जाओगे। आपको इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए कि ये कह क्या रहे हैं। यहाँ जितने भी शब्द हैं इन्हें मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ, फिर मैंने यहाँ पे सारे अर्थ लिख रखे हैं ताकि आपको कोई तकलीफ़ ना आए। तो देखिए, पहले है बार्गेन, फेयरी, प्रीटी, एक्सचेंज, अ लॉट ऑफ, कैटल, एंजल, अ फ्यू, यार्ड, डिसाइड, कोल्ड, फॉडर, डिलीशियस, अ हर्ड ऑफ कैटल, लेग। ठीक है, अब ये अपन देख लेते हैं। देखो, बार्टर होता है वस्तु विनिमय, जो एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ लेते हैं अपन, वही होता है बार्टर सिस्टम। फिर कोल्ट होता है घोड़े का नर बच्चा, यानी घोड़े का बच्चा जो कि लड़का हो, है ना। फॉडर यानी चारा, बार्गेन यानी सस्ता सौदा, मतलब अपन मोल भाव करते हैं, वही होता है बार्गेनिंग, कि कम कर दो भैया, इतना कर दो, वो ये सब सस्ता सौदा। फिर जेंटलमैन यानी सज्जन व्यक्ति, फ्यू यार्ड यानी कुछ गज, 2 गज दूरी वाला एक गज। प्लेजर यानी आनंद, अ हर्ड ऑफ कैटल मवेशियों का झुंड, अब कैटल यानी यही गाय ढोरों को ही कैटल बोलते हैं। एंजल यानी देवदूत, एक लेकिन इस पाठ में ना देवदूत नहीं बताया गया, एंजल यानी अति दयावान, है ना। फेयरी यानी परी, और एक कुछ शब्द और है। एक्सचेंज यानी किसी चीज़ के बदले में कुछ अपन लेते हैं ना, बदले में, तो उसे कहते हैं एक्सचेंज। फिर डिसाइड यानी निश्चय करना, यानी पक्का कर लिया कि अब तो यही। डिलीशियस यानी स्वादिष्ट, अ लॉट ऑफ बहुत सारा, अ फ्यू थोड़ा सा, प्रीटी सुंदर, कैटल गाय बैल ढोर इन्हीं को बोलते हैं। फिर ले एग्स यानी अंडे देना। अगला क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं यहाँ पे, फिर अपन उनकी आंसर्स भी एक बार देखेंगे। आइए देखते हैं पहला क्या है। कंप्रहेंशन, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। फर्स्ट, Why did the horse trainer and his wife decide to sell the horse? Why यानी क्यों हॉर्स ट्रेनर और उसकी बीवी ने निश्चय कर लिया था कि वो घोड़े को बेच देना चाहते हैं। तो इसका उत्तर है द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज वाइफ डिसाइडेड टू सेल द हॉर्स बिकॉज दे फेल्ट दैट इट एट अ लॉट ऑफ फॉडर। अगर आप अपनी किताब खोलोगे तो वहाँ पे भी आपको ऐसी लाइन मिलेगी। तो अपन ने यहाँ तक तो प्रश्न से लिख लिया और फिर उसके आगे किताब से लिख लिया, क्योंकि उन्हें लगने लगा था ये बहुत ज़्यादा चारा खाएगा। ठीक है। सेकंड है वेयर डिड भोला गो टू सेल द हॉर्स। वेयर यानी कहाँ, भोला गया घोड़े को बेचने, तो भोला वेंट टू द मार्केट टू सेल द हॉर्स, भोला बाजार गया था घोड़े को बेचने। होम डिड ही मीट फर्स्ट, वह सबसे पहले किससे मिला, तो किससे मिला था याद है आपको, एक गधे बेचने वाले गधे के साथ जो एक आदमी खड़ा था उससे मिला था। ही फर्स्टली मेट अ मैन विद अ डोंकी, वह सबसे पहले एक आदमी से मिला था जिसके पास गधा था। वाई डिड भोला थिंक ऑफ बाइंग अ शिप, भोला ने ऐसा क्यों सोचा कि वो भेड़ खरीद ले। भोला थॉट ऑफ बाइंग अ शिप बिकॉज हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव अ शिप, क्योंकि उसे लगा था कि उसकी बीवी को भेड़ है पसंद आएगी। वॉट डिड द गर्ल हैविंग द ग्रीन मैंगो आस्क द हॉर्स ट्रेनर, तो जो वो लड़की थी कच्ची केरियों के साथ थी, उसने हॉर्स ट्रेनर यानी भोला से क्या कहा था, तो क्या पूछा था उसने कि क्या ये अंडे देती है, तो बस अपन ने उसको लिख दिया, मतलब मुर्गी अंडे देती है क्या, तो लिखा था द गर्ल हैविंग द ग्रीन मैंगोज, ये देखो क्वेश्चन से ही लिख लिया अपन ने। आस्क्ड द हॉर्स ट्रेनर इफ द हैन लेड एग, क्या मुर्गी अंडे देती है। टिक द करेक्ट आंसर ट्रू और फॉल्स, तो अपने को ट्रू यानी सही और फॉल्स यानी गलत, तो आपको बताना है कि सही बात है या गलत है, मतलब अपने को चैप्टर पता होना चाहिए क्या था लेसन। ठीक है, फिर अपन बता सकते हैं कि ये हुआ था या नहीं। भोला वाइफ वॉज आशा, नहीं उसकी वाइफ का नाम तो शांति था, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स है। दूसरा, भोला स्पेंट लिटिल मनी फॉर फीडिंग हिज हॉर्स, भोला क्या कुछ ही पैसे लगा रहा था क्या घोड़े को खिलाने के लिए, तो नहीं, अगर वो थोड़े से ही लगाता तो बेचने क्यों जाता, उसको बहुत ज़्यादा लग रहे थे पैसे, इसीलिए वो क्या कर रहा था, घोड़े को बेचने चला गया था। तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। तीसरा है हिज वाइफ लव टू ईट मैंगो चटनी, उसकी बीवी को पसंद आएगी
आम की चटनी तो उसने, हाँ, उसकी बीवी को पसंद है। द गर्ल हैड अ बास्केट फुल ऑफ ग्रीन मैंगोज। तो हाँ, उस लड़की के पास पूरी बास्केट भर के कच्ची केरियाँ थी। तो ये देखो ट्रू। भोला गेव द शिप टू द गर्ल इन एक्सचेंज फॉर हर ग्रीन मैंगोज। नहीं, उसने ग्रीन मैंगोज के बदले मुर्गी ली थी, तभी उसने पूछा था कि ये अंडे देती है। तो इसका मतलब है ये लाइन गलत लिखी, तो अपन ने कर दिया फॉल्स। अगला देखते हैं। वर्ड पावर। राइट वन वर्ड फॉर दिस। इनके लिए एक शब्द लिखना है। तो पहला है वन हु ट्रेन्स अ हॉर्स, जो घोड़े को ट्रेन करते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं हॉर्स ट्रेनर। फिर जो शिप को देखते हैं, यानी शिप की देखभाल करना, वन हु लुक्स आफ्टर यानी देखभाल करना शिप की, उन्हें बोलते हैं शेपर्ड। फिर वन हु राइड्स एंड कंट्रोल एन एलिफेंट, जो घोड़े हाथियों को चलाता है और उनको काबू में रखते हैं, उन्हें अपन हिंदी में तो महावत कहते हैं और इंग्लिश में भी महत कहते हैं। फिर फोर्थ है द पर्सन हु कंट्रोल वाइल्ड एनिमल इन अ सर्कस। सर्कस में जो जंगली जानवरों को कंट्रोल में रखते हैं ना लोग, उन्हें कहते हैं ट्रेनर। अगला देखते हैं। ये कुछ अगली जो है मैच द कॉलम, इसके लिए आपको इन शब्दों के अर्थ पता होने चाहिए, फिर आप अपनी हिंदी से भी इन क्वेश्चन को कर सकते हो। तो देखिए, पहले हर्ड यानी होता है झुंड, किसी भी चीज़ का झुंड हैगा ना, उसे हर्ड कहता है। फिर बंच यानी गुच्छा, हीप यानी ढेर, बुके यानी पुष्प, फूल का गुच्छा। अब देखिए दोनों में अंतर है, इसमें भी गुच्छा ही होता है, बुके यानी बुके, और बंच यानी भी गुच्छा। अब बंच यानी अगर फूलों का बंच हुआ तो क्या होगा, वो बस ऐसे एक साथ पकड़े हुए हैं फूल, ठीक है। लेकिन अगर बुके हुआ ना, तो पूरा रस्सी से बांधा है, उसको पैक किया है, तो वो बुके कहलाता है। फिर स्वाम यानी कीड़ों का बड़ा झुंड, मतलब जैसे मधुमक्खियाँ हो गई, ये सब कैसे झुंड में उड़ती हैं वगैरह, तो उसे बोलते हैं स्वाम। और आखिरी है आमी, आमी यानी सेना। अब आप ये मैच द कॉलम भी कर लोगे। पहला है हर्ड ऑफ। हर्ड यानी झुंड किसका हो सकता है, आप ही बताओ। पहले इनके अर्थ सबके जान ले, फिर मैच द कॉलम मिलाते हैं। हर्ड यानी झुंड, बता ही दिया मैंने, बंच वगैरह। कैटल यानी गाय ढोर, सोल्जर यानी सैनिक, बीज यानी मधुमक्खी, फ्लावर यानी फूल, ग्रेप्स यानी अंगूर, और स्टोन्स यानी पत्थर। तो देखिए, पहला हर्ड किसका, भेड़ झुंड किसका होगा, गाय ढोर का होगा, तो देखो इसका पहला हो जाएगा। अब बंच ऑफ, गुच्छा किसका होएगा, यहाँ पे लिखा है कुछ, जैसे एक अंगूर का गुच्छा, ठीक है। हिंदी में से तो आप इंग्लिश में कर ही सकते हो, तो यहाँ पे अपन ने टू का यहाँ टू लिख दिया। अ हीप ऑफ, ढेर, तो यहाँ पे इनमें से एक ही पत्थर ही है जिसका ढेर बन सकता है, ठीक है, पत्थरों का ढेर पड़ा है ऐसा बोल देंगे ना अपन, तो ये स्टोन्स हो गया। फिर है अ बुके ऑफ, बुके तो बता ही दिया था मैंने, फ्लावर्स का, ठीक है। अ स्वाम ऑफ, स्वाम वही मधुमक्खी, जो कीड़े उड़ते रहते हैं झुंड में, वही होते हैं स्वाम। एन आर्मी, आर्मी किसकी होती है, सैनिकों की सेना, सोल्जर्स, ठीक है। अगला देखते हैं। ग्रामर एंड यूज। कंबाइन द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग हु। ये जो दो वाक्य हैं, इनको मिलाना है कैसे, एक शब्द लगा के। कौन सा शब्द, हु में। तो अपन पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला है ए, द गर्ल इज़ वियरिंग अ रेड स्वेटर, द गर्ल इज़ सरिता। तो इसका अर्थ हुआ कि वह लड़की ने लाल स्वेटर पहना है, वह लड़की सरिता है। तो अपन इसको हिंदी में अगर करने को बोले इन दोनों वाक्य को मिलाने का, तो आप कैसे बोलोगे, वो जो लड़की है जिसने लाल स्वेटर पहना है उसका नाम सरिता है, ऐसे ही बोलोगे ना। तो वो जो है ये हु, उसी का अर्थ है, मतलब उसी को अपन ने इंग्लिश में हु करके कर दिया, ठीक है। अब दूसरा अपन मिलाते हैं इसमें। द गर्ल हु इज़ वियरिंग अ रेड स्वेटर, लड़की जिसने लाल स्वेटर पहना है, इज़ सरिता, वह सरिता है। दूसरा देखते हैं। अ बॉय इज़ वियरिंग अ ब्लू कैप, द बॉय इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। पहला है द बॉय, लड़का जिसने नीली कैप पहनी है यानी टोपी, और वह लड़का क्लास का सबसे लंबा लड़का है। तो देखो ऐसे बोल सकते हो कि आप कि वह लड़का जिसने नीली टोपी पहनी है वह क्लास का सबसे बड़ा लड़का है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। तो बस यहाँ हु लगा देना है अपने को। द बॉय हु इज़ वियरिंग अ ब्लू कैप इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तीसरा देखते हैं। सीमा स्टडीज़ इन क्लास 8, सीमा इज़ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तो सीमा 8वीं क्लास में पढ़ती है और सीमा क्लास की सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है। तो देखो अपन ने इसको कर दिया। सीमा हु स्टडीज़ इन क्लास 8, जो कि क्लास 8th में पढ़ती है, इज़ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट, वह सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है। अगला देखते हैं। जॉन इज़ अ गुड स्टोरी टेलर, जॉन इज़ टेलिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। जॉन एक अच्छा कहानी सुनाता है और वह एक अच्छी इंटरेस्टिंग यानी रोचक कहानी सुना रहा है।
ठीक है। तो अपन इसका कर देंगे जॉन हु इज़ अ गुड स्टोरी टेलर, जो कि एक अच्छी कहानियाँ सुनाता है, वह एक अच्छी कहानी सुना रहा है। तो हु यहाँ पे इस तरीके से इस्तेमाल किया अपन ने। फिर गुरमीत हेल्प्स द बॉय, गुरमीत ने एक लड़के की मदद की। द बॉय इज़ ब्लाइंड, और वह लड़का अंधा है। तो अपन इन दोनों वाक्यों को कैसे मिलाएंगे कि गुरमीत गुरमीत जो कि एक लड़के गुरमीत जिसने कि एक लड़के की मदद की वह अंधा है ना। ऐसे मिलाएंगे तो वाक्य में थोड़ी गड़बड़ाहट होगी कि गुरमीत अंधा है जिस लड़के की मदद की। तो अपन इसको पहले हु ना लिखते हुए बाद में हु लिखेंगे कि गुरमीत हेल्प्स द बॉय, गुरमीत ने एक लड़के की मदद की जो कि अंधा है। ठीक है, ये ना कि यूँ बोलेंगे कि गुरमीत अंधा है उसने एक लड़के की मदद की, इसलिए यहाँ पे हु यहाँ पे लगा है। बाकी देखो सब में पहले पहले लगा था। ये देखो, आगे देखते हैं। अब अपने को बातचीत करनी है, तो इसमें फिर भी मैंने कुछ लिखा है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप समझिएगा। बाकी अपने दोस्तों के साथ बैठ के ये जो एक्टिविटी दी है वो करनी है। सिट इन ग्रुप्स ऑफ 4-5 एंड मेक अ लिस्ट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स एंड बर्ड्स। 4-5 के ग्रुप में बैठो और पालतू जानवर और पक्षियों के बारे में बताओ, कि एक लिस्ट बनाओ कि कौन कौन से पालतू जानवर होते हैं, पालतू पक्षी होते हैं। और फिर दूसरे में बोला है कंपेयर योर लिस्ट एंड डिस्कस अबाउट देयर यूज़फुलनेस। अपनी जो आपने लिस्ट बनाई है, सूची, उसको अपने दोस्तों से बातचीत करके बताना है कि यह आपके लिए कितनी इस्तेमाल की है, मतलब ये जानवर या पक्षी आपके कितने इस्तेमाल के हैं। तो देखिए, कुछ डोमेस्टिक एनिमल यानी पालतू जानवर मैं बताती हूँ। गाय होती है, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, घोड़ा, बकरी, और पक्षी तोता और मुर्गी। ठीक है, और बाकी आप अपने दोस्तों के साथ बातचीत करके कर ही लेना। चलो, अब ये नए क्वेश्चंस हैं, इनके उत्तर भी मैंने लिखे हैं, पर इससे ज़्यादा तो आप इनसे ही कर लोगे। बातचीत करने की अपना दिमाग अच्छा करते हैं। पहला है, विच इज़ द मोस्ट कॉमनली सीन बर्ड इन योर नेबरहुड। आपके पड़ोस में सबसे ज़्यादा दिखने वाला पक्षी कौन सा है। तो देखो, मेरे यहाँ तो सबसे ज़्यादा कबूतर दिखते हैं और कौवा दिखता है, तो मैंने वही लिख दिया, पिजन एंड क्रो। यहाँ पे मैंने लिखे हैं। हाउ मैनी बर्ड्स विजिट्स योर नेबरहुड रेगुलरली। तो आपको कितने पक्षी हैं जो अक्सर दिखते रहते हैं। तो गिनती क्या है, कुछ 10 से 15 जो आसपास मेरे घर के रहते हैं। डू यू नो देयर नेम्स, राइट एटलीस्ट 2। तो वही है, मैंने तो 4 लिख दिए क्योंकि कुछ ना कुछ दिखते ही रहते हैं। कौवा, कबूतर, तोता और ये सब, स्पैरो, चिड़िया। ठीक है। विच एनिमल्स आर सीन नियर और इन योर होम। कौन से जानवर जो आपके घर के पास और घर में रहते हैं। या तो गाय, भैंस और कुत्ते भी रहते हैं पास में, बिल्लियाँ भी घूमती हैं, तो ये सारे हैं। फिर 5वां है, हाउ आर दिस यूजफुल टू यू, राइट 2 थिंग्स। तो देखो, गाय तो हमें दूध देती है, और दूसरा कुत्ते सिक्योरिटी करते हैं, तो लिख दिया द गिव्स अस मिल्क, और काउ लिख दिया, और डॉग गिव्स अस सिक्योरिटी। चलो, अब अगला बोला है लिखने का, पैराग्राफ बनाने का। तो राइट अ पैराग्राफ यूजिंग द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके आपको एक पैराग्राफ बनाना है। हॉर्स ट्रेनर, मार्केट, सेल, हॉर्स, बाय, डोंकी, भोला एक्सचेंज, डोंकी, शिप, हैन, अ गर्ल, हैन, बाय, ग्रीन मैंगो। अब ये तो पूरा अपना चैप्टर ही हो गया, लेसन जो अपन ने पढ़ा, उसी को आप पूरा का पूरा लिख सकते थे लाइनें पर। ठीक है, आप खुद से बनाओगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देयर वॉज अ हॉर्स ट्रेनर हु वॉन्टेड टू सेल हिज हॉर्स, है ना। एक हॉर्स ट्रेनर था जो अपना घोड़ा बेचना चाहता था। ही वेंट टू द मार्केट एंड बाय अ डोंकी इन एक्सचेंज ऑफ हिज हॉर्स। तो वो मार्केट गया और उसने एक गधा खरीदा, किसके बदले में, घोड़े के बदले में। तो अपन ने एक पैराग्राफ इसका बना दिया। अगला देखो, नाउ द हॉर्स ट्रेनर हुज नेम वॉज भोला एक्सचेंज डोंकी फॉर शिप। अब उसने क्या किया, डोंकी के बदले में भेड़ ले ली, एंड शिप फॉर हैन, और शिप के बदले मुर्गी ले ली। देन ही मेट अ गर्ल हु वॉज सेलिंग ग्रीन मैंगोस। और फिर उसे एक लड़की दिखती है जो कि हरे कच्चे आम बेच रही थी। तो ही बाय ग्रीन मैंगोस बाय एक्सचेंजिंग हिज हैन। तो अपनी मुर्गी के बदले में फिर उसने कच्ची केरियाँ खरीद ली। अब अगला है, राइट अ पैराग्राफ अबाउट मैंगोज यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज। तो इन्हीं शब्दों के कुछ इस्तेमाल से आपको एक पैराग्राफ बनाना है मैंगोज पे। तो देख लेते हैं, शेड, फ्रूट, ग्रीन, राइप, स्वीट, सोर, जेली, जैम, पिकल, जूस। तो शेड यानी होता है छाँव, फ्रूट यानी फल, ग्रीन यानी हरा, राइप यानी पका हुआ, स्वीट यानी मीठा, सोर यानी खट्टा, जेली
जेलीज तो आप जानते हो, खाते होंगे चॉकलेट्स तो। जैम भी, पिकल यानी अचार, और जूस यानी जूस। अब देखो, ये मैंने पैराग्राफ तो पूरा बुक से ही ले लिया था, फिर मैंने कहा इतना उसी को बनाने से क्या मतलब है। तो देखो, मैंगो ट्री गिव्स अस मैंगो फ्रूट। मैंगो ट्री हमें मैंगो का फ्रूट देता है, ऑब्वियसली तभी तो उसको आम का पेड़ बोल रहे हैं। और एंड कूल शेड, और ठंडी छाँव भी देता है। ग्रीन मैंगोस आर स्वेर, हाँ कच्चे आम खट्टे होते हैं इन टेस्ट। वाइल राइप, राइप यानी पके हुए मैंगो, आर स्वीट, मीठे होते हैं वो पके हुए। वी कैन मेक जेली, जैम, पिकल एंड जूस फ्रॉम मैंगोज। हम उससे जेली, जैम, पिकल और जूस बना सकते हैं आम से। अगला बोला है लेट्स डू इट। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड री राइट दैम यूजिंग शुड और शुड नॉट। हमें क्या करना चाहिए और शुड नॉट यानी नहीं करना चाहिए, तो वही अपने को बोला है। पहला है प्लांट न्यू ट्री, नए पौधे नए पेड़ लगाने चाहिए, तो यस वी शुड प्लांट न्यू ट्रीज, हमें नए पेड़ लगाने चाहिए। नेवर कट ग्रीन ट्रीज, कभी हरे पेड़ नहीं काटने चाहिए, सही बात है, वी शुड नॉट कट ग्रीन ट्रीज। डू नॉट हर्ट एनिमल्स एंड बर्ड्स, जानवरों और पक्षियों को तंग नहीं करना चाहिए, तो वी शुड नॉट हर्ट, तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए उनको, जानवरों और पक्षियों को। डोंट बी क्रूअल टू एनिमल्स, एनिमल्स यानी जानवरों से बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो वी शुड नॉट बी क्रूअल टू एनिमल्स। फीड अवर पेट्स प्रॉपरली, अपने जो पालतू रहते हैं जानवर, उनको पूरी तरीके से ठीक से भोजन कराना चाहिए या उनका पालन करना चाहिए, तो ये हो जाएगा वी शुड फीड अवर पेट्स प्रॉपरली। अगला है नाउ राइट मोर सेंटेंसेस यूजिंग वी शुड डू एंड वी शुड नॉट डू। तो देखो, वी शुड डू में हम लिखेंगे कि जैसे ये करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, और एक में लिखेंगे क्या नहीं करना चाहिए और मतलब क्या कैसे नहीं रहना चाहिए। देखो, आपको थोड़ा मेरी बातें नहीं समझ आ रही, वाक्यों से समझ आएगा। पहला है वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, और इसका क्या नहीं करना चाहिए में देखो, वी शुड नॉट गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, हमें सुबह देर से नहीं उठना चाहिए। तो मतलब दोनों का एक ही है, कहने के तरीके दो अलग हैं, ठीक है, कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए या फिर हमें सुबह देर से नहीं उठना चाहिए। दूसरा है वी शुड टेक बाथ डेली, हमें रोज़ नहाना चाहिए, और वी शुड नॉट फॉरगेट टू बाथ डेली, और हमें रोज़ नहाना भूलना नहीं चाहिए। वी शुड ओबे अवर एल्डर्स, हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए, तो उसका अलग हो गया वी शुड नॉट डिसओबे अवर एल्डर्स, हमें बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। तो वी शुड ईट हेल्दी फूड, हमें अच्छा भोजन करना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, और वी शुड नॉट ईट अनहेल्दी फूड, हमें गंदा भोजन नहीं करना चाहिए। हेल्दी यानी होता है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, और अनहेल्दी जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और वी शुड स्पीक ट्रूथ, हमें सच बोलना चाहिए, या दूसरी बात कह लो तो हमें झूठ नहीं कहना चाहिए, तो वो मैंने लिख दिया वी शुड नॉट लाई। तो हमने इस तरीके से इस चैप्टर की भी एक्सरसाइज कर ली। मुझे उम्मीद है मेरा सब पढ़ाया हुआ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।